क्वेश्चन नंबर 1, 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स cost 1110 rupees, while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost rupees 1350. Find the cost of an audio cassette and a video cassette. करा 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट दोनों का टोटल कॉस्ट है 1110 रुपीज़, जबकि 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट इसका टोटल कॉस्ट आता है 1350 रुपीज़। तो कह रहा एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट का कॉस्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट इक्वल टू x रुपया एंड द कॉस्ट ऑफ ए वीडियो कैसेट इक्वल टू y रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट, तो एक ऑडियो कैसेट का कॉस्ट है x रुपया, तो 7 ऑडियो कैसेट का कॉस्ट हो जाएगा 7x, और एक वीडियो कैसेट का कॉस्ट है y रुपया, तो 7 वीडियो कैसेट का कॉस्ट आ जाएगा 7y। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट आया था 1110, जबकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगा, ये दोनों को ऐड करिएगा तो टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा टोटल कॉस्ट का। सेकंड केस में बोल रहा था 5 ऑडियो कैसेट, तो यहाँ पे इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5x, और 4 वीडियो कैसेट, तो 4 वीडियो कैसेट का टोटल कॉस्ट आएगा 4y, और यहाँ पे दोनों का टोटल कॉस्ट आया था 1350, और यहाँ पे दोनों का टोटल कॉस्ट आएगा ये दोनों को ऐड करने पे, तो ये इक्वल हो जाएगा 1350 का। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट करिए, वहीं आपका आ जाएगा रुपीज। तो यहाँ पे देखिए y वाला टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 4 में एक 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप सीधे क्या करिए ऊपर वाला कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाला कोफिशिएंट से ऊपर में मल्टीप्लाई। जब भी कोई एक प्राइम नंबर हो तो इसी तरीके से आपको करना है, ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे वाला इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर वाले में, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 28x प्लस 12y इक्वल टू इधर आ जाएगा 4440, और यहाँ पे करिए तो ये आ जाएगा 15x प्लस 12y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4050। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12y ऊपर भी और 12y नीचे भी, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस 12y और माइनस 12y ये तो कैंसिल हो जाएगा, 28x माइनस 15x ये बचेगा 13x, और यहाँ पे बच जाएगा 390, तो x इक्वल टू आएगा 390 अपॉन 13, डेट मीन्स 30। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 7x प्लस 3y इक्वल टू 1110, तो यहाँ पे x का वैल्यू आया था 30, और 30 इंटू 7 तो आ जाएगा 210 प्लस 3y इक्वल टू 1110। अब 210 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू, इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 900, तो यहाँ से ये कटेगा 300 बार में, तो y का वैल्यू आ जाएगा 300। तो ऑडियो कैसेट का कॉस्ट माने थे x रुपया और यहाँ पे x का वैल्यू आया 30, तो ये हो जाएगा 30 रुपया, और वीडियो कैसेट का कॉस्ट माने थे y रुपीज़ और यहाँ पे y का वैल्यू आया 300, तो ये आ जाएगा 300 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40 इन नंबर। कह रहा है रीना के पास पेन है और पेंसिल है, और जिसको टोटल ऐड कर दिया जाए तो टोटल 40 होता है दोनों मिलाकर। इफ़ सी हैज 5 मोर पेंसिल्स एंड 5 लेस पेन, कहते यदि उसके पास 5 अधिक पेंसिल हो और 5 पेन कम हो, देन द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन, तो उसके पास जो नंबर ऑफ पेंसिल होता है वो नंबर ऑफ पेन का 4 गुना हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन से और पेंसिल, तो उसके पास ओरिजिनल में कितना पेन और कितना पेंसिल है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उसके पास ओरिजिनल नंबर जो पेन है वो है टोटल x, और उसके पास ओरिजिनल में टोटल पेंसिल है वो है y मान लेते हैं। तो यहाँ पे आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
फर्स्ट केस में बोला था कि यहाँ उसके पास टोटल पेन और पेंसिल है, वो उसको एक साथ मिला दिया जाए तो वो टोटल 40 होता है। तो उसके पास टोटल पेन है x और टोटल पेंसिल है y, तो यहाँ पे दोनों को मिलाइए तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 40। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सेकेंड केस में बोला था कि इफ सी हैज़ 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, तो एक तरफ x वाला को लिखिए और एक तरफ y वाला को लिखिए। बोल रहा है कि इफ सी हैज़ 5 मोर पेंसिल, यदि उसके पास 5 पेंसिल अधिक हो और 5 पेन कम हो, तो यहाँ पे देखिए पेंसिल ये है बाई, तो कह रहा है 5 पेंसिल अधिक हो तो ये हो जाएगा बाई प्लस 5, और 5 पेन कम है तो पेन ये वाला है x, तो 5 कमेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो इसके बाद बोला था देन नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन, तो जब ऐसा होने के बाद उसके पास जो नंबर ऑफ पेंसिल होता है वो नंबर ऑफ पेन का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल जो है, मतलब ऐसा करने के बाद एक तरफ 5 ऐड करने और एक तरफ 5 सब्ट्रैक्ट करने के पास उसके पास जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो नंबर ऑफ पेन का 4 गुना हो जाता है। तो ये ना 4 गुना हो रहा है और आप दोनों को इक्वल करें, तो जब ये 4 गुना हो रहा है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ऑलरेडी हो जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे यहाँ पे बोला था कि नंबर ऑफ पेंसिल नंबर ऑफ पेन के 4 गुना हो जाता है, तो नंबर ऑफ पेंसिल यही है ना, तो ये जब 4 गुना हो जाता है तो आप दोनों को इक्वल करें तो इसको भी 4 गुना करना होगा, तभी तो ये इक्वल होगा। अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 से तो ये तो और 16 गुना हो जाएगा, तो फिर इक्वल कैसे होगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 20, इधर हो जाएगा बाई प्लस 5, बाई को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4x माइनस बाई, और 20 को माइनस 20 को उधर भेजिए तो हो जाएगा 5 प्लस 20 तो 25। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पे प्लस बाई है और यहाँ पे माइनस बाई है, तो दोनों को प्लस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को प्लस करिएगा तो ये प्लस बाई और माइनस बाई ये तो कट जाएगा, 4x प्लस एक्स ये आ जाएगा 5x और इधर आ जाएगा 65। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ जाएगा 13। अब x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 40 और x का जगह 13 पुट करिए तो ये हो जाएगा 13 प्लस बाई इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 40 माइनस 13 तो ये आ जाएगा 27। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स x था और x का वैल्यू आया 13, यानी उसके पास ओरिजिनल में टोटल 13 पेन था और नंबर ऑफ पेंसिल बाई था और बाई का वैल्यू आया 27, डेट मीन्स उसके पास टोटल 27 पेंसिल था। क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। कह रहा है कि एक क्रिकेट का कोच 7 बैट और 6 बॉल खरीदा जिसका टोटल कॉस्ट है 3800। लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर इतना रुपीज़। कहता है बाद में वह 3 बैट और 5 बॉल और खरीदा जिसका कॉस्ट है 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो कहता है प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू बाई रुपीज़। मतलब प्रत्येक बैट का कॉस्ट है x रुपया और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट है बाई रुपया। तो फर्स्ट केस में 7 बैट और 6 बॉल खरीदा था, तो प्रत्येक बैट का मतलब क्या होता है, हर एक बैट का। तो एक बैट का कॉस्ट है x रुपया, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x, तो हो जाएगा 7x। और एक बॉल का कॉस्ट है बाई रुपया, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना आएगा 6 बाई आ जाएगा। और टोटल आया था 3800, तो यहाँ पे टोटल करिए ये हो जाएगा 3800। सेकेंड केस में बोल रहा था 3 बैट और 5 बॉल, तो 3 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 3x और 5 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 5 बाई, और इसका टोटल कॉस्ट आया था 1750। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को इक्वल करते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो नीचे वाला कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाला कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 21x प्लस 18 बाई इक्वल टू इधर आ जाएगा 11400,
और इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 21x प्लस 35y इक्वल टू इधर हो जाएगा 12250। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी 21x नीचे भी 21x, यहाँ पे एक को मान लीजिए 3 और एक को मान लीजिए 4, और यहाँ पे दोनों सेम है तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा, तो इसको माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस 21x और माइनस 21 ये तो कट जाएगा, 18y माइनस 35y तो ये आ जाएगा माइनस 17y। इधर घटाइए तो इधर घटा कर आएगा -850, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू यहाँ से देखिए 17 से 5 बार में कटेगा 85 तो ये आ जाएगा 50, तो y इक्वल टू 50। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो ये हो जाएगा 7x प्लस यहाँ पे देखिए 6 और y का वैल्यू 50, तो 6 इंटू 50 300 इक्वल टू 3800, तो यह आ जाएगा 7x इक्वल टू 300 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो यह आ जाएगा 3500, और 7 से ये 5 बार में कटेगा तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 500। तो यहाँ पे प्रत्येक बाइट का कॉस्ट माने थे x रुपया और x का वैल्यू आया है 500, तो यहाँ पे प्रत्येक बाइट का कॉस्ट हो जाएगा 500 रुपीज़, और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट माने थे 22 रुपीज़ और यहाँ पे बाई का वैल्यू आया 50, तो प्रत्येक बॉल का कॉस्ट आ जाएगा 50 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। करा एक लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब कोई बुक उधार देता है वैसा लाइब्रेरी है, तो उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है और उसके बाद प्रत्येक दिन का जो चार्ज है वो एडिशनल चार्ज है। तो कह रहा सरिता पेड 27 रुपया फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। कहता सरिता एक बुक लिया 7 days के लिए और उसको टोटल पेड करना पड़ा 27 रुपया, भाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। जबकि सुशी 5 days के लिए एक बुक रखी थी और उसको टोटल 21 रुपया पे करना पड़ा। तो बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो कह रहा है फिक्स चार्ज कितना है और प्रत्येक दिन का जो चार्ज है वो कितना है। तो जैसे देखिए इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 जगह है, एक ए और एक बी, और इसके बीच का मान लीजिए डिस्टेंस है 10 किलोमीटर इस तरीके से, और मान लीजिए आपको ए से जाना है बी और यहाँ पे वो रखा है कि 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका जो चार्ज है वो फिक्स है 5 रुपया। ठीक है, 4 किलोमीटर का जो चार्ज है वो फिक्स है 5 रुपया, और उसके बाद पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 2 रुपया है। अब आप खुद बताइए कि अब आपको ए से बी तक जाना है तो आपको टोटल कितना रुपया देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ए से बी तक जाना होगा तो 4 किलोमीटर के लिए तो आपको 5 रुपया देना होगा क्योंकि उसका चार्ज तो फिक्स है 5 रुपया, तो 5 रुपया प्लस उसके बाद 4 किलोमीटर के बाद भी आपको 6 किलोमीटर तो बच रहा है क्योंकि टोटल डिस्टेंस आप 10 किलोमीटर कवर करिएगा, तो 4 किलोमीटर का 5 रुपया, अब बाकी जो 6 किलोमीटर और बचेगा तो उसका 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा, तो 6 किलोमीटर का हो जाएगा 12 रुपया, तो ये हो जाएगा 12 + 5 तो 70 रुपीज़ आपको देना होगा। तो इस तरीके से इसमें भी सोचना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज बोला था वो मान लेते हैं x रुपया है। जैसे कुछ तो फिक्स चार्ज होगा ना 10, 20, 30 कुछ भी, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना होगा। तो आप मान लीजिए 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपया है। उसके बाद बोला कि प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, तो जो एडिशनल चार्ज है प्रत्येक दिन का वो मान लीजिए 22 रुपया। जैसे यहाँ पे जो एडिशनल चार्ज था वो कितना था 2 रुपया था पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज क्या था 5 रुपया था। तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पे फिक्स चार्ज मान लिए x रुपया 3 दिन का, और एडिशनल चार्ज जो भी है 3 दिन के बाद जो भी लगेगा वो 22 रुपया के हिसाब से, एक दिन का 22 रुपया। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट केस में बोला था कि सरिता जो पे की थी वो 27 रुपया पे की थी, और कितना दिन के लिए, तो 7 days के लिए।
तो सरिता 7 डेज के लिए एक बुक रखी थी और उसको टोटल 27 रुपया पे करना पड़ा था। तो अब आप खुद बताइए, 7 डेज के लिए वो बुक रखी थी और उसको टोटल 27 रुपया देना पड़ा। तो 7 दिन में तो 3 दिन का चार्ज फिक्स है। 3 दिन के लिए उसको कितना रुपया देना होगा? 100 रुपया। तो 3 दिन के लिए उसको देना होगा 100 रुपया। और बाकी बचा के दिन? 4 दिन। और 4 दिन का कितना रुपया हो जाएगा? उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया क्या था? 22 रुपया के हिसाब से, एक दिन का 22 रुपया। तो बचा 4 दिन, तो 4 दिन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4/, हो जाएगा। एक दिन का कॉस्ट 22 रुपया, तो 4 दिन का 4/। तो हो जाएगा x + 4/, इक्वल टू टोटल दी थी 27। जबकि सोशी पे 21 रुपीज फॉर सी केप्ट बुक फॉर 5 डेज। सोशी है जो 5 दिन के लिए बुक रखी है, उसको 21 रुपया देना पड़ा। तो अब यहाँ देखिए, 5 दिन के लिए बुक रखी थी और इसको देना पड़ा 21 रुपया। तो 5 दिन में 3 दिन का तो किराया फिक्स है और बाकी बचा 2 दिन। तो 3 दिन का किराया कितना है? 100 रुपया। और 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा? इधर पर डे 22 रुपये के हिसाब से लेता है, तो एक दिन का 22 रुपया, तो 2 दिन का 2/, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 2/, इक्वल टू 21। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर भी x और नीचे भी x, दोनों सेम है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही माइनस करिएगा तो साइन चेंज होगा, जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो +x - ये तो कटेगा। 4/, - 2/, तो ये आ जाएगा 2/। और 27 - 21, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 3। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x + 4/, इक्वल टू 27, और बाई इक्वल टू आया 3। तो ये हो जाएगा x + 4 × 3 12, इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 को उधर ले जाके माइनस करिए, 27 - 12, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स चार्ज था वो ₹1 था और x का वैल्यू आया है 15। यानी पहला जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज था वो था 15 रुपया। उसके बाद एडिशनल चार्ज जो प्रत्येक दिन का था वो था 22 रुपया और बाई का वैल्यू आया 3। यानी प्रत्येक दिन उसको 3 रुपया के हिसाब से देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050, thereby making a profit of 10% on a table and 25% on a chair। कह रहा है कि जमीला एक टेबल और एक चेयर इसको सोल्ड की 1050 रुपीज़ में, और उसमें वो 10% प्रॉफिट कमाई टेबल पे और 25% प्रॉफिट कमाई चेयर पे। उसके बाद बोल रहा, इफ़ सी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, सी वुड हैव गॉट 1065 रुपीज़। कहता है कि यदि वह 25% प्रॉफिट कमाती टेबल पे और 10% प्रॉफिट कमाती चेयर पे, तब उसको टोटल इतना रुपया मिलता, मतलब वो टोटल इतना रुपया में बेचती। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, तो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यहाँ सबसे पहले आप समझिए कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस पे। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपया में कोई भी चीज़ खरीदें, 100 रुपीज़ में कोई एक वस्तु खरीदें और इसको आप से सोल्ड कर दिए 110 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आप 10 रुपया क्या कमाएं? प्रॉफिट कमाएं। तो ये जो 10 रुपया आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाएं वो किस पे कमाएं? वो इसी पे कमाए ना 10 रुपया प्रॉफिट, तभी तो आप इसको 110 में सोल्व किए। और यदि आप 100 रुपीज़ में कोई वस्तु खरीदते हैं और इसको 90 रुपया में सेल कर दिए, तो यहाँ पे आपको 10 रुपया क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये 10 रुपया जो लॉस हुआ वो किस पे हुआ? ये भी कॉस्ट प्राइस पे हुआ। 100 रुपया में आप खरीद के लाए थे और 90 रुपीज़ में इसको सेल कर दिए, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपया में कोई भी चीज़ खरीद के लाएं और इसको आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस पे 10% प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, मतलब 10% प्रॉफिट कमाकर इसको आप सेल करना चाह रहे हैं। तो आप इसको कितना में सेल करिएगा? तो जब इस पे आप 10% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो 100 का 10% कितना होगा? इस तरीके से 10 रुपया होगा। दैट मीन्स आप इस पे 10 रुपया और एक्स्ट्रा कमाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स आप इसको सेल करिएगा 100 और +10, दैट मीन्स 110 रुपीज़ में। तो सिमिलरली
तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको आओ दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं। जैसे 100 रुपया का वस्तु है और 100% प्रॉफिट कमाकर आप इसको बेचना चाहते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस, और इसमें जो प्रॉफिट कमाइएगा कितना 10%, तो 100 का 10%, यही आपका हो जाएगा क्या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये भी वही चीज़ आएगा 100 प्लस ये दोनों कटेगा तो 100 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 110। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि जैसे कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, अब मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। अब आप इस पे 10% प्रॉफिट कमाकर इसको आप बेचना चाहते हैं, तो कितना में सेल करिएगा। तो इसको आप इसी प्रकार से करिए, कॉस्ट प्राइस अब प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आप कमाइएगा इसी एक्स पे 10% ना, तो ये हो जाएगा एक्स का 10%, तो यही आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यही आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, 100 रुपीज़ में आप कोई वस्तु लाए थे और 10% प्रॉफिट पे इसको बेचना चाहते हैं, तो 100 प्लस 100 का 10%। तो यहाँ भी 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाए, इस पे 10% प्रॉफिट कमा के बेचना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का 10%। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू एक्स रुपया है, और द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर ये है 22 रुपया। तो यहाँ पे केस 1 में था कि टेबल पे 10% प्रॉफिट और चेयर पे 25% प्रॉफिट वो कमाना चाह रही है, और उसको टोटल में सेलिंग प्राइस उसका आया था 1050 रुपया। तो यहाँ पे देखिए टेबल पे वो 10% प्रॉफिट कमाना चाह रही है और टेबल का कॉस्ट है एक्स रुपया, तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो एक्स प्लस जो कॉस्ट प्राइस है और प्लस ही प्रॉफिटवा को ऐड कर दीजिए तो वही ना सेलिंग प्राइस आएगा। तो एक्स प्लस ये जो 10% प्रॉफिट कमाएगा वो किस पे कमाएगी, यही कॉस्ट प्राइस पे ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का 10%, तो ये आ गया टेबल का कॉस्ट प्राइस। और इसी प्रकार चेयर का कॉस्ट, ये टेबल का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं, टेबल का ये सेलिंग प्राइस आया। उसी प्रकार चेयर का सेलिंग प्राइस निकालिए, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस था 22 रुपया, तो ये हो जाएगा 22 प्लस, और प्रॉफिट वो 25% कमाना चाह रही है, तो इसी पे ना 25% कमाएगी जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है उसी के ऊपर, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 22 का 25%, तो ये हो गया चेयर का सेलिंग प्राइस। और जबकि टोटल सेलिंग प्राइस कितना था 1050, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो इधर हो गया टोटल, और टोटल इक्वल हो जाएगा टोटल का। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से देखिए 10 से 10 काटिए, और यहाँ पे 4 बार में इसको काटिए, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10x प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा एलसीएम 4, तो 4y प्लस y इक्वल टू 1050, तो ये हो जाएगा 11x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 4 इक्वल टू 1050। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए अगेन, तो 10 और 4 के एलसीएम 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 22x प्लस 25y इक्वल टू 1050, तो ये हो जाएगा 22x प्लस 25y, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 21000। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकेंड केस में टेबल पे वो 25% प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे और चेयर पे 10%, अगर इस तरीके से वो बेचती तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस आता 1065 रुपीज़। तो यहाँ से दोनों का सेलिंग प्राइस निकालिए, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस था एक्स रुपया, तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का 25%, और फिर चेयर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस था 22 रुपया, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 22 का 10%, तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, और टोटल सेलिंग प्राइस है 1065, तो इधर दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा टोटल, और टोटल इक्वल हो जाएगा टोटल के। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए, ये देखिए ये कटेगा 4 बार में, यहाँ भी 10 से 10, तो
तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स अपॉन 4, और यहाँ पे आएगा y प्लस y अपॉन 10 इक्वल टू 1065। तो ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स, ये 5x/4 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 10y प्लस y, तो 11y अपॉन 10 इक्वल टू 1065। अगेन यहाँ पे एलसीएम लीजिए 10 और 4 का, तो यहाँ पे आएगा 20, तो ये आ जाएगा 25x, और यहाँ पे आ जाएगा 22y इक्वल टू 1065। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये आ जाएगा 25x प्लस 22y इक्वल टू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 21300। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आया था, एक 22x प्लस 25y इक्वल टू 21,000, और एक आया था 25x प्लस 22y इक्वल टू 21300। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऊपर में जो x वाला कोफिशिएंट है वो नीचे में y वाला का कोफिशिएंट है, और ऊपर में जो y वाला का कोफिशिएंट है वो नीचे में x वाला कोफिशिएंट है। मतलब इस तरीके से यदि क्रॉस देखिएगा तो ये क्या है, सेम है। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करिए और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। तो फर्स्ट में दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो यहाँ पे प्लस 22x और प्लस 25x, ये आ जाएगा प्लस 47x, इधर आ जाएगा प्लस 47y, और इधर आ जाएगा 42300। यहाँ पे 47 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 42300, और यहाँ पे ये 47 से कटेगा, ये कट जाएगा 300 बार में, ये नहीं 900 बार में, तो ये आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 900। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो 22x माइनस 25 ये आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे आएगा प्लस 3y, और इस साइड आ जाएगा माइनस 300। यहाँ पे देखिए माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस x, और यहाँ पे माइनस y इक्वल टू माइनस 300। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से ये कटेगा 100 बार में, तो ये हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 100। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, और यहाँ पे देखिए प्लस y माइनस y, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो एक में प्लस y और एक में माइनस y, ये दोनों कट जाएगा, तो x प्लस x ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे 900 प्लस 100 तो ये आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा 500 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 500। अब x का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 दे रखा था x प्लस y इक्वल टू 900, और x का वैल्यू आया है 500, तो यहाँ पे पुट करिए 500 प्लस y इक्वल टू 900। ये 500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा y इक्वल टू 900 माइनस 500, तो ये आएगा 400। तो यहाँ पे टेबल का कॉस्ट प्राइस माने थे ₹1 और x का वैल्यू आया 500, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज़। और चेयर का कॉस्ट प्राइस माने थे ₹2 और y का वैल्यू आया 400, तो ये आ जाएगा 400 रुपीज़।